हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे आप सब? ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स का मॉर्निंग शीट का पेपर है, तो मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर लेना जो बच्चे मॉर्निंग शीट वाले हैं। ठीक है, बाकी रही बात इवनिंग शीट वाले बच्चों की, तो वो भी आप देखें कैसा था इनका पेपर और आइडियली प्रैक्टिस करें। बाकी हो सका तो मैं आपको पूरी इसकी मतलब आंसर की पूरी समझा के बता दूंगा एक अलग से वीडियो में बाद में। अभी मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखना। बहुत इजी था पहला क्वेश्चन। अगर 35 बच्चों में से 14 लड़के हैं तो लड़कों के परसेंटेज निकालो। जब भी परसेंटेज निकालनी होती है तो जिसकी बात कर रहा हूँ ऊपर, टोटल नीचे आता है, मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। 7 दूनी 14, 7 से 14, 7 35, 5 से काट दो तो इस तरीके से 40% आ गए। तो पहले का आंसर जो है बी है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक शॉपकीपर है, 12 दर्जन जो संतरे हैं वो 60 रुपए के हैं, तो कितने दर्जन मतलब कितने इसे संतरे मिलेंगे 95 रुपए में। देखो, जब जो रकम दो बार दे रखी है उसको इधर लिखो। 60 रुपए में 12 संतरे आते हैं तो 1 रुपए में कितना आएगा? 12 बट्टे में 60, तो हमारे पास कितने रुपए? 95। तो 95 में कितना आएगा? 12 बट्टे में 60 मल्टीप्लाई में 95, मतलब 12 बट्टे में 60 मल्टीप्लाई में 95। तो 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, तो 19। तो 19 संतरे उसको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? 19 संतरे उसको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रायंगल बना लो, इसमें सी 90 डिग्री का है। देखो सी 90 डिग्री का है और एक पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन हर बार आता है। तो कह रहा है ए बी 25 है, ये 25 है, बी सी कितना है? 24 है, तो ए सी निकालना है। तो 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 25 दे रखी है, बेस दे रखा है 24, परपेंडिकुलर कितना हमें पता नहीं। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, 24 का हो गया 576 और एसी में निकालना है। तो 576 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो 625 में से 576 के कितने बचे? हमारा 49। 49 का जब रूट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आंसर आ गया इसका। उसके बाद ये कह रहा है कि इसका क्यूब निकालो। तो क्यूब का मतलब होता है इसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 7 7 343, 1 2 3, 1 2 3 का पॉइंट लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया बी। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ 50 पैसे 4 रुपए। तो 50 पैसे ऊपर लिखेंगे, 4 रुपए नीचे, 4 रुपए नीचे लिखेंगे तो रुपए को भी पैसे में बदल लो। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, तो 100 आ गया। तो 50 दूनी 100, ऊपर 1 नीचे 40 दूनी 80, 1 बटे 80। ठीक है, अच्छा ये 4 था खाली, सॉरी। तो 1 बटे 8 आंसर आ गया। तो 1:8 आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लो, 50 पैसे नीचे 400 पैसे, 1 जीरो कट गई, 5 बटे 40, 1:8 आ गया। ऊपर 1 है नीचे 8 है, ऊपर 1 बचा नीचे 8। ठीक है, 1:8 आ गया। फिर ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। तो देखो वाई वाले एक तरफ रख लो, प्लस का 5 बजे जाके माइनस का हो गया, प्लस का 11 जाके माइनस का हो गया। 10 में से 5 गए 5, 11 9 के तो गए 20, तो 20 बटे में 5, 5 चौक 20, माइनस का 4 आ गया। तो माइनस का 4 इसका आंसर आ गया ए। ठीक है, इसका आंसर आ गया ए। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन पर आ जाओ। कि कह रहा 7 की घात कितनी होगी अगर इसके हम प्राइम फैक्टर करें। तो हमें हिंट बता दी कि 7 का एलसीएम लेना ही लेना है। तो 40 18, 2 से कर लो पहले, 2 2 जा 4 0 ना जाने की 0, 2 9 जा 18। ठीक है, फिर ये 7 से कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 से 14, कितने बचे? 6, 7 बटे 56, 4 बजे 7 7 जा 49। फिर 7 से करो, 7 चौक 28, 7 1 7, 41 जा 41। तो इसने बोला 7 के ऊपर कितनी पावर आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई में 7 कितनी बार है? 2 बार। और 4 कितनी बार है? सॉरी 41 कितनी बार? 1 बार। तो 7 के ऊपर कितनी पावर आ रही है? 2। तो इसका आंसर आ गया डी। देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है 64 आदमी मिलकर किसी काम को 42 दिन में करते हैं। तो 28 अगर आदमी हो जाए तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो 64 का आदमी 28 आधे हो रहे हैं तो काम ज्यादा लगेगा, तो 42 का लगभग डबल करके देख लो कितना आ रहा है, उसके आसपास का आंसर होगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 84 के आसपास आ रहा, तो 96 आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख लो, ये इस तरीके से करना था। 64 42 28 अपॉन में आ जाएगा। इस तरीके से एक डब्बा बना लेते हैं। यहाँ लिखा 64, यहाँ 42 और यहाँ पर कितना 28 मैन है, तो कितना निकलेगा ये? तो जब ये इनवर्स है, कौन सा है? इनवर्स। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और ये अपॉन में लिख देंगे, इसे काट देंगे। 7
चौक 28, 7 6 42, 4 एकम 4, 4 6 24, 16 6 96। ठीक है, तो 96 आ गया। ये मैं अभी आप तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना था। आइडेंटिटी लगानी थी, 88 की पावर 2 है, 12 की पावर 2 है, तो एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे। तो कितना बचेगा? 8 में 2 6, 8 में से 1 7, और इसको जोड़ेंगे तो 100, तो ये कितना आ गया? 76 के 2 जीरो लग गए। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या आ गया? ए आंसर आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? ये कैसे करना था? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, समझ में आई? अब 88 में से हमने 12 घटा दिए थे तो 76 बचा, और फिर 88 में 12 जोड़ दिए तो 100 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो इसका आंसर ए है। फिर से बोला पैरामीटर निकालो रेक्टेंगल का, तो ये रेक्टेंगल है, तो ये इन चारों साइड को आपस में जोड़ देंगे। तो हमें 2 दे रखी हैं, तो दोनों को जोड़ के डबल कर दो, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर 2 से मल्टीप्लाई। हाँ है ना? इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे 3x माइनस 4y प्लस 2x प्लस 3y। ठीक है, लिख लिया। जोड़ो, x में x जोड़ दो, कितना हो गया? 5x। 3 में से 4 गए, या 4 में 3 गए, माइनस 3 कम बढ़ी तो माइनस का y। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 दूनी 10x, 2 एकम 2y, तो 10x माइनस 2y। ये आंसर है डी। ठीक है, इसका है ए और इसका है सी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आ जाओ 11 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि साइड ऑफ क्यूब निकालो अगर टीएस से 1350 है। जो चीज दी होती है उसका फॉर्मूला सामने लिखते हैं 1350। तो ए स्क्वायर 1350 को भाग कर देंगे 6 से। पहले 6 को इधर ले जाएंगे। देखो जब हमें आंसर दिया तो आंसर सामने, फॉर्मूला इधर लिख देंगे। अगर आपके एग्जाम में वॉल्यूम दे देता तो वॉल्यूम क्या लिख देते? हाँ है ना? अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखता तो ऐसे लिख देते, फिर इसका क्यूब रूट कर देते। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे। टोटल सर्फेस एरिया बोला तो टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले याद है तो कर लोगे। अब इसको 6 से पहले काटो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1350 को 6 से डिवाइड करो पहले, बराबर में ए स्क्वायर बच रहा है। 6 दूनी 12, एक दे दिया, 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 पंजे 225। अब 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? हमारा बी आ गया। फिर इसने बोला कि कौन सा आलेख होता है जो लगातार बदलते समय को दिखाता है? तो वो होता है लाइन ग्राफ, क्योंकि आपके कोर्स में लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ पे टिक कर सकते हो आप। ठीक है, अब बाकी बचे क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको 12 तक समझाने थे, वो समझा दिए। अब बाकी का पेपर मैं आपको दिखा दूं, दोनों मीडियम में दिखा देता हूँ। ठीक है, आप दोनों मीडियम का आराम से देख सकते हो। क्या सर आपका पेपर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे यहाँ पर बोला ना, ये तो इसको पहले फैक्टर्स करना था, फिर इसे डिवाइड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी का पेपर आप देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसके आसपास के क्वेश्चन की आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बुक में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये केस स्टडी के बेस पर जो थे प्रैक्टिस पेपर में आया था, तो इस सेट मतलब 2 में से आया था प्रैक्टिस पेपर में से, तो बिल्कुल इसके जैसा था थोड़ा बहुत। तो आप सेट 1 वाले जो केस स्टडी में वो आप जरूर पढ़ लेना एक बार, क्या पता उसमें सेम दे दे। फिर इसको पढ़ के आपको आंसर बताने थे। तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी आपको यहाँ पे बना के दिखाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।